फिर से प्रकाश हमारे संवाददाता उनका रुख कर लेते हैं हम। प्रकाश, 8वीं बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को हम देख रहे हैं और पहला रिएक्शन भी उनका हमने सुना। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रहती है, सबके मन में था नहीं, तो फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या बात करते हैं आप साहब? आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है, और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते? कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते? कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए, और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा, तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए, और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर, 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए, 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि 2014 वालों को 2024 में कामयाबी नहीं मिलेगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका ये निशाना, मुख्यमंत्री बनने के बाद 8वीं बार शपथ लेने के बाद उनका ये रिएक्शन जो आपने सुना। अंदर जब मीडिया से बात कर रहे थे तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे। उन्हीं लोगों ने कहा कि बिहार आप ही संभालिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त शपथ ग्रहण हुआ। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के तौर पर 8वीं बार शपथ ली है नीतीश कुमार ने। तो राजभवन से सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद नीतीश कुमार का ये रिएक्शन भी आपने सुना। प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, फिर से उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, 2014 वालों को 2024 में कामयाबी नहीं मिलेगी, पहला रिएक्शन नीतीश कुमार का। देखिए, आज वो शालीन भाषा में ही सही, लेकिन बीजेपी के बारे में जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी पार्टी के खिलाफ में कैसे साजिश की जा रही थी, इसका खुलासा उनके सांसदों ने, उनके विधायकों ने, उनके विधान पार्षदों ने किया। कैसे वो साथ रह रहे थे। 2020 में उन्हें हराया गया, 73 से जो 43 सीटें उनको मिली है, साफ तौर पे उनका कहना था कि बीजेपी के लोग जो हैं उनको हराने में लगे थे। और उनके साथ जो आरसीपी सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन ये भी कहा कि आरसीपी सिंह जो उनके साथ रह रहे थे वो कैसे मिल रहे थे, वो कैसे क्या काम कर रहे थे जिनको उन्होंने बढ़ाने का काम किया। तो एक साथ कई संदेश खुद मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार दे रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने पुराने दिनों को भी याद किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बोला कि उन्होंने जो प्यार दिया, उन्होंने जो सम्मान दिया, वो हम भूल नहीं सकते हैं। तमाम वो बातें एक एक करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रख रहे थे कि बीजेपी से नाता क्यों टूटा, इसके पीछे क्या वजह है। ये तमाम वो सवाल थे जो उनसे किए जा रहे थे लगातार, लेकिन वो बार बार जवाब दे रहे थे और एक ही जवाब दे रहे थे कि उनकी पार्टी के साथ, उनके साथ ठीक सलूक नहीं किया गया। वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, उन्हें बनाया गया। तो क्या बनाने के पीछे रणनीति थी? नीतीश कुमार के 43 पर हमेशा उनकी पार्टी के नेता बोलते रहते थे कि 3 नंबर की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। ये जो तंज कसा जाता था वो भी था। अमित शाह के बारे में बातचीत पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 1.5 महीने तक उन्होंने किसी से बात नहीं की थी। लेकिन आज सुशील मोदी ने खुलासा किया कि कैसे अमित शाह ने जब फ़ोन किया तो नीतीश कुमार ने कहा कि उन ललन सिंह जो कह रहे हैं आपकी पार्टी के तरफ से भी तो गिरिराज सिंह कहते रहते हैं। इसके अलावा पार्टी प्रवक्ता बोल रहे हैं तो अरे बोलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, एनडीए में सब कुछ ठीक है। ये सुशील मोदी, बकौल सुशील मोदी, उनका ये बयान आया है। अमित शाह से बातचीत, यानी कि आखिरी तक ये कोशिश हुई है
बीच बचाव करने की, जानने की कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। लेकिन आखिरी वक्त तक नीतीश कुमार ने अपना पासा नहीं खोला, अपना पल्ला नहीं बताया कि वो क्या करने वाले हैं। और अंत में आपने सबने देखा, एबीपी न्यूज़ पर पहली खबर थी यही कि कैसे गठबंधन टूट रहा है। गठबंधन टूटा और फिर इस्तीफा देने के बाद आज शपथ ग्रहण है। तो तमाम चीज़ें साफ हो गई हैं कि बीजेपी के साथ रिश्ते क्यों खराब हुए और आगे आने वाले समय में क्या करना है। पीएम पद के उन्होंने कहा कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी कोई उम्मीदवारी नहीं है, उनका कोई दावा दी थी। और देखिए वो हो भी गया और महागठबंधन की सरकार बिहार में अब बन गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश कुमार का रिएक्शन भी जो काफी कुछ कहता है कि आखिर किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा कि 2024 में विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।